बेगूसराय जिले के दैनिक अखबार से जुड़े रचियाही का चहरी टोला निवासी वरिष्ठ पत्रकार रामानुज राय का शनिवार को निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही जिले के पत्रकारों में शोक की लहर व्याप्त है। रविवार को पत्रकारों का एक जत्था रचियाही स्थित दिवंगत पत्रकार के आवास पर पहुंच उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त की। पत्रकार विजय कुमार, जितेंद्र कुमार, जीवेश तरुण, अजय शास्त्री, केशव भारद्वाज, मोहम्मद मुमताज, रवि कुमार आदि ने शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। हम तो उनको 10-15 साल से देख रहे हैं कि वो पत्रकार के काम करते थे, लेकिन हम लोग को समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। समाज को, घर परिवार को, और दूसरे ज़िले में जाते थे और कहीं कहीं साइकिल से, पैदल, जहाँ तक उनको संभव हुआ वहाँ तक उन्होंने बहुत कुछ कोशिश की करने की। बहुत कुछ उनका सपना अधूरा है। 2 लड़का और 1 लड़की है, जिसमें कि एक लड़का बड़ा और बीच में लड़की है, उसके बाद एक छोटा लड़का है। लड़का दोनों पढ़ रहा है, लड़की अभी कुछ जॉब कर रही है। हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार उनके परिवार को सहयोग करे। इनका तो गांव में बचपन से ही अच्छा लगाव रहा और गांव के प्रति अच्छा सोच रखे वो, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोड का हो, कोई भी संस्था को इन्होंने अपने ढंग से चलाया, उसमें भरपूर मेहनत किया। चाहे साइकिल से चलना हो, पैदल चलना हो, यहाँ से दूर दूर कस्बे तक सब जगह जाके प्रचार प्रसार का भी काम किया और गांव के प्रति सब दिन सबको जागरूक करते रहे। सरकार का तो अपना एक डिसीजन होता है, वो तो करना ही चाहिए, काहे कि हमारे समाज में जो भी सुख का समय हो, दुख का समय हो, उसका प्रचार प्रसार पत्रकार महोदय ही करते हैं। और सरकार इसके प्रति यदि उदासीन नहीं है, इसके प्रति यदि कुछ नहीं करती है, तो हम समझेंगे कि विकास एक झूठा ढकोसला है। विकास तो इनके परिवार का भी होना चाहिए। इनका भी अपना परिवार है, अपने परिवार को छोड़ के सारे गांव को, सारे जिला में घूमते रहते हैं और सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन इनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। सबसे पहले तो हमने अपने वरिष्ठ साथी को खो दिया, रामानुज राय जी के रूप में, और ऐसे जीवट व्यक्ति को खो दिया जो पत्रकारिता आमतौर पर शहरों की मानी जाती है, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति थे जो ग्रामीण परिवेश से निकल कर आए, सामाजिक कार्यों को करते हुए निकल कर आए और उन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता के बल पर उस जगह को बनाने की कोशिश की। पत्रकारिता में आमतौर पर बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन उन्होंने साबित किया कि अगर आपके अंदर जज्बे हैं तो आप कहीं से भी रहकर पत्रकारिता कर सकते हैं। और हम लोग आश्चर्यचकित हैं कि हम लोग जब मोटरसाइकिल से या किसी 4 व्हीलर से पहुंचते हैं, लेकिन वो साइकिल से पहुंच जाते थे और हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। आज हमारे बीच नहीं रहे, बहुत दुख के साथ हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक अच्छे साथी को खो दिया। बहुत बड़ी क्षति हमारे पत्रकारिता के लिए है। इन्होंने ये साबित कर दिया था कि किस तरह से आपके पास साधन नहीं हो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास पैसा नहीं हो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास हुनर होना चाहिए और एक लगन होना चाहिए कि आपको कुछ करना है, और इन्होंने वो साबित कर दिया था। हम लोग तो बस इतना ही चाहेंगे और हमेशा यही दिल में उनका जगह है और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जहाँ भी रहे शांति प्रदान करे। और पूरी टीम और पूरे जितने भी पत्रकार हैं बेगूसराय के, हम लोग इनके परिवार के साथ इस दुख के घड़ी में खड़े हैं और हमेशा ही इनके साथ रहेंगे। प्रतिनिधियों को यही कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए और आपके आवाज़ों को उठाते आ रहा है, आज आवश्यकता है उनको आपकी, तो आप यहाँ पे आएँ और यथासंभव यहाँ पे अपना योगदान दे, सहयोग करें। क्योंकि ये कोई सरकारी पद पे नहीं थे जो ऐसी घटना हो गई तो इन्हें रिटायरमेंट मिलेगी या इन्हें पुरस्कार मिलेगा। ये बस आप लोगों के समाज से भी थे, आप लोगों के लिए दिन रात खट रहे थे। तो अभी ज़रूरत है आप लोगों के, इनके परिवार की, तो आप लोग यहाँ पर आए और जितना हो सके सहयोग करें। सबसे पहले मैं
शिक्षा के क्षेत्र से उनका बहुत बड़ा लगाव था। हमसे 1 साल वो सीनियर थे। सन 89 की बात है जब हम लोगों ने एक संस्था का स्थापना किया, उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। चूँकि हमसे 1 साल सीनियर थे, सब लोगों को जोड़ना इनको बहुत अच्छा लगता था। और उनका जो स्वभाव था पारिवारिक, सामाजिक, जन चेतना को जगाने वाला शुरू से ही रहा। और यह आज जो इतना विकास इस गांव का हुआ है, और वो समय एक लंबा सफ़र था जो कभी सोचते थे कि हमारे गांव में भी रोड बनता, सामाजिक स्थापना होता शिक्षा के क्षेत्र में। तो उसमें इन्होंने जब बढ़कर बाहर रहकर पढ़ना चालू किए थे, वहाँ से आते थे तो हम लोग को बैठाते थे, शिक्षा के बारे में बताते थे, तो बहुत कुछ अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे इनका जुड़ाव शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। उससे फिर मेडिकल के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान देना चालू किया, साक्षरता से जुड़े, मतलब सामाजिक कार्य में इनका बढ़ चढ़ का रुचि था। बात बढ़ते बढ़ते जब आया कि भारतीय लोकतंत्र का चौथे स्तंभ में हम शामिल हो जाएं, तो एक बार इन्होंने हमसे घर पे आके बात किया, हम इस क्षेत्र में अग्रसर होना चाहते हैं, आप लोग का क्या इच्छा है। उन्होंने बोला शुरू से शिक्षा के क्षेत्र में आपका लगाव रहा है सर, तो इसमें भी आपका लगाव रहेगा। हम लोग से जो संभावना होगी, जो सहयोग होगा, हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेंगे। और 2013 में इन्होंने पत्रकारिता शुरू की थी। और वहाँ से जहाँ कहीं भी कोई भी सभा हो, इनको सूचना मिले या ना मिले, व्यक्तिगत रूप से भी अगर इनको जानकारी होती थी तो वहाँ ये कवरेज करने निश्चित रूप से पहुँचते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और गांव का तो शिक्षा के माहौल में, स्कूल का जो गांव की जो भी रुचि थी, बार बार स्कूल में, विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होता था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और गाइडलाइन जारी करते थे। चूँकि गांव के ही सारे शिक्षक थे, तो समय पर सबसे बड़ा चीज था इनको कि समय पर ही बहुत बड़ा ख्याल रखते थे। लेकिन हम सरकार से, पंचायत प्रतिनिधि से मांग करेंगे कि इस अभी जो दुखद घटना घटी है, निश्चित रूप से पत्रकार बंधु जो भी हैं एक आवाज उठाएं और एक संभावना बने, ताकि कि बढ़ चढ़ के आप लोग भी हिस्सा ले सकें, कि आप लोग भी इस परिवार को सहयोग करें ताकि परिवार सुदृढ़ चले। मैं आप लोगों से ये भी विनती करूंगा, सरकार से भी विनती करता हूं, पंचायत प्रतिनिधि से भी विनती करता हूं कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कि हमारे बीच से एक युवा चला गया, बहुत दुखद घटना हुआ है। ईश्वर उनकी परिवार को शक्ति दे, इस दुख को बर्दाश्त